हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं एक और न्यू मानवा का रिकैप लेके आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक आदमी को, वो जमीन पर घुटने के बल होता है अपनी तलवार के साथ, और हमें बताते हैं ये सोल कूपर होता है और ये कूपर फैमिली का सबसे यूजफुल शेडो है। फिर हम देखते हैं सोल्जर आजू बाजू होते हैं, सब अपने हथियार इसकी तरफ करे होते हैं, और एक लड़का आता है, वो बोलता है न्यू फैमिली का हेड जो कूपर फैमिली है, मैं ऑर्डर करता हूँ तुम्हारा अभी इसी वक्त एक्सिक्यूशन। फिर ये बहुत गुस्से में बोलता है तुम सबके सब। फिर हम देखते हैं वो उठता है और अपनी तलवार से हमला करता है, तुम सारे के सारे जानवर हो और तुम सबको हेल में जाना चाहिए, और वो इस पे हमला करने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसकी तलवार रुक जाती है उसके गर्दन के पास। फिर हम देखते हैं पीछे से एक जन इसके ऊपर हमला करता है, और हमें बताते हैं जो जिंदगी इसके पास थी, इसने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी थी अपनी फैमिली के लिए, और ये ऐसी चीज बन गया जिसको फैमिली ने सेक्रीफाइस कर दिया। क्या आखिर में सब कुछ खत्म इस तरीके से होगा। मैं सोल कूपर, अगर यहाँ पे अगली जिंदगी होगी मैं तुम सबको चीर के रख दूंगा। फिर हम देखते हैं इसकी आंख बंद होती है। फिर हम देखते हैं वो अपनी आंख खोलता है और उसके हाथ पे और उसके मुंह पे चोट लगी होती है। फिर वो उठता है और इधर उधर देखता है। फिर हम देखते हैं बाहर एक जन की परछाई दिख रही होती है। फिर ये मन में बोलता है ये कौन सी जगह है, क्या ये हेल है, लेकिन ये जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर हम देखते हैं एक जन उसके ऊपर पानी फेंकता है। फिर हम देखते हैं वो मेड होती है और बोलती है जल्दी से अपने आप को साफ कर लो क्योंकि यहाँ पे कोई आ रहा है तुम्हें ले जाने के लिए। फिर ये गुस्से में उसकी तरफ देखता है। फिर ये उसके मुंह पे एक चाटा मारती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम बदमाश बच्चे, तुम मुझे ऐसे घूर के देख रहे हो, जिसकी अभी बात सही से होगी नहीं है वो मेरी बात नहीं मान रहा। फिर हम देखते हैं वो थोड़ा हैरान हो जाता है और मन में सोचता है बच्चा। फिर वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और मुस्कुराने लगता है और क्रीपी तरीके से स्माइल करता है और बोलता है मैं एक्चुअली रिटर्न आ गया जब मैं 3 साल का था, मैं सोल कूपर, मैं एक्चुअली रिबोर्न हो गया। फिर हमें बताते हैं मैं अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक सोल कूपर था शेडो, और जो बाकी शेडो मेंबर थे उन सबके साथ मैंने फैमिली की खतरनाक ट्रेनिंग को झेला है। मर्डर, अर्सन, एस्पियोनेज, बिल्कुल हमारे कोड नेम जैसे शेडो वो हम लोग थे जो फैमिली के छुपे हुए डर्टी काम करते थे, और इसके रिवॉर्ड में फैमिली हमें रिवॉर्ड देते थे ग्लोरी, बिना खत्म होने वाली रिचनेस, और इसकी वजह से हम शेडो ने ये सब हार्डशिप को सहा है। और मैं अपनी फैमिली का इलेजिमेट सन था और मैं अपने फेट को चेंज करना चाहता था जो दूसरों से बुली होता है, और मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था। इसके लिए मैंने मरते दम तक ट्रेन करा और मेरे ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने फैमिली के साथ रहकर लड़ाई करना शुरू करा, और मेरे ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैंने अपने एनिमी के सर काटे और बहुत सारी सिटी को तबाह करा, और बिना खत्म होने वाले स्लोटर के साथ मैंने विक्ट्री हासिल करी फैमिली के लिए। मुझे लगा फैमिली वेलकम करेगी बहुत सारे रिवॉर्ड के साथ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो लोग मुझे बिट्रे करेंगे, और उसके बाद मुझे सच्चाई पता चली शेडो आर्मी की। फिर हम देखते हैं ये बताता है अगर मैं सच बताऊं तो जब से तुम शेडो बने हो तो मैंने तुम्हारे ऊपर एक शेडो ओथ को कास्ट किया था, और जितनी भी ट्रेनिंग तुमने अभी तक करी है वो सब मेरे में ट्रांसफर हो जाएगी, और जितनी भी इंजरी मुझे होगी वो सारी की सारी तुम्हारे ऊपर जाएगी, और जो ग्लोरी और पैसा है ये सब तो बस एंटीक है तुम्हारे जैसे बदबूदार कीड़े के लिए, और बहुत से लगता है। और आखिर में जितनी भी मेरे पास जान बची थी मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके ऊपर स्वॉर्ड से हमला किया। फिर हम देखते हैं उसको स्वॉर्ड लगती है और वो हंस रहा होता है और उसको कुछ नहीं होता, और अचानक से वहां से एनर्जी निकलती है और सारा का सारा डैमेज इसको होता है। तो मैं समझ गया जो ये ब्लड मैजिक था ये रिवर्सेबल शेडो थे, और मेरी पूरी पावर इस एलियन के द्वारा चुरा ली गई, और उसके बाद आखिरी में मेरा भी अंत हो गया। और गाइज ये हमारा एमसी है, तो अब से मैं इसे एमसी बोलूंगा, और ये मन में बोलता है तो इस लाइफ में मैं कसम खाता हूँ मैं ये सेम गलती दोबारा नहीं करूंगा। हम देखते हैं उसको भूख लग रही होती है और मन में बोलता है मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। फिर हम देखते हैं वहीं से चूहा निकलता है, और फिर ये उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है और मन में बोलता है मैं इस चूहे को खाकर अपनी भूख मिटा सकता हूँ। और वैसे भी मेरी पिछली लाइफ में जब बैटल फील्ड में मैं लड़ाई करता था ये चूहों का मीट टेस्टी होता था इंसानों के मीट से। फिर हम देखते हैं एक जन अपने हाथ से पर्दा साइड करता है। फिर हम देखते हैं 2 लोग आते हैं और एक जन बोल रहा होता है हे तुम कचरे, यंग मास्टर एलियन तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी हमारे साथ चलो। फिर वो लोग उसको पकड़ लेते हैं, और एमसी मन बोलता है ये वाला जो वक्त है मेरी पिछली लाइफ में मुझे चूज किया गया था शेडो बनने के लिए, लेकिन इसके बाद जो मेरी पहले की सारी मेमोरी थी वो जा चुकी थी, तो ये टाइम है जब मुझे कर्स किया जाएगा ब्लड मैजिक शेडो ओथ से। फिर वो मुस्कुराता है, लेकिन फिर एक जन को वो हाथ काट लेता है। फिर हम देखते हैं वो दूसरे के हाथ में लटक जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है दत्ते रिकी क्या है बच्चा कुत्ता है, जल्दी से इसको पकड़ो। फिर वो अपना मुक्का बनाता है इसको मारने के लिए और बोलता है तुम कुत्ते कचरे कहीं के, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। फिर हम देखते हैं एमसी उसके हमले को डोज कर देता है और उसकी तलवार लेता है और उसको हाथ काट देता है, और ये घबरा जाता है और मन में बोलता है क्या है बच्चे को तलवार चलानी आती है। फिर एमसी मन बोलता है लेकिन जो मेरे रिवेंज का समय वो आ चुका है। फिर हमें बताते हैं जो ये शेडो ओथ है वो एक एंशिएंट ब्लड मैजिक है, जहाँ पर जो कास्टर होता है वो इस ओथ का मास्टर होता है, उसको सिर्फ इसके लिए प्राइस पे करना होता है, सिर्फ थोड़े से अमाउंट में ब्लड, और जो भी टारगेट है वो इसके शेडो बन जाते हैं, और वो शेडो किसी भी तरीके से और ओथ मास्टर को जितनी भी इंजरी होगी वो सब इसके ऊपर आएगी, और उसी समय पे जितनी भी एबिलिटी वो ग्रो करेगा वो सारी की सारी मास्टर के पास जाएगी। और इसके इतने क्रूल नेचर की वजह से इस मैजिक के ऊपर एम्पायर ने एक ऑर्डर इशू करा 100 साल पहले कि जितने भी इसके रिकॉर्ड है उन सबको डिस्ट्रॉय करना है जिसमें भी शेडो ओथ के बारे में लिखा हुआ है, और कोई भी इसे यूज ना करे। हम देखते हैं इसको एक लपाड़ा मारता है जो एमसी को लेने गया था, और ये बोलता है तुम कचरे कहीं के, तुम एक जंगली कुत्ते के द्वारा बुली हो गए, क्या कूपर फैमिली ने तुम्हें इस तरीके से पाला है। हम उसका नाम दिखाते हैं एलन कूपर, 8 साल का है, और ये कूपर फैमिली का सक्सेसर है, और जिसको थप्पड़ पड़ा होता है वो बोलता है मुझे माफ कर देना
यंग मास्टर, मेरे सबॉर्डिनेट ने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई। फिर ये बोलता है और मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को हाथ लगाने की। फिर एमसी उसकी तरफ देखता है। फिर ये एमसी के सामने आके बोलता है जल्दी कोई आओ और इसे डंजन में जाके लॉक कर दो। फिर वो गार्ड बोलते हैं ठीक है। फिर हम देखते हैं एक जन आता है, वो बोलता है जरा रुको एलेन। फिर हम देखते हैं एक औरत होती है और इसका नाम बताते हैं हेरा कूपर। ये मैट्रियार्च है कूपर फैमिली की और एलेन की मदर। ये बोलती है ये जो बच्चा है इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो ये तो नॉर्मल है, ये एक क्रेजी की तरह एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है इसको पनिश करने का। जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है वो सेरेमनी। और भूलना नहीं तुम्हारी मदर ने तुमसे क्या कहा था, हमें आज क्या चीज पानी है। फिर एमसी ने बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों इसकी मदर ने इसके जैसे बेवकूफ बास्टर्ड को मेरा शेडो मास्टर बनाया। बस मुझे मौका मिल जाए मैं इसकी हालत पूरी तरीके से खराब कर दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर ये बोलता है ठीक है मदर। फिर ये बोलती है ठीक है फिर तुम्हारी मदर इन सबको बाहर ले जा रही है और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी क्योंकि तुम्हारी फैमिली के फ्यूचर हो। सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दो, यहाँ पे सिर्फ मास्टर एलन रहेंगे और तुम सब मिलकर यहाँ पे साउंड प्रूफ बैरियर लगा दो और कोई भी डिस्टर्ब ना करे यंग मास्टर को। फिर पीछे से बटलर बोलता है यस मैम। फिर हम देखते हैं वो कप में एक चीज डालता है। फिर बोलता है अब इसके बाद से तुम सब के सब मेरी शेडो आर्मी बनने वाले हो, चलो फिर फैमिली के लिए एक कसम खाते हैं। ये लोग बोलते हैं शेडो के नाम पर मैं कसम खाता हूँ मैं अपनी पूरी जिंदगी और सब कुछ इस फैमिली के ऊपर लगा दूंगा फैमिली के लिए। फिर हम देखते हैं वो पी लेता है। फिर हम देखते हैं गिलास गिर जाता है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं और ये हंसते हुए बोलता है ये सारे के सारे कितने बेवकूफ हैं, ये लोग तो डिफरेंस बता ही नहीं पाए कि कौन सा होली वाटर है और कौन सा जहरीला पानी। फिर वो अपना खून गिराता है तुम सब के सब मुझे अपनी ताकत दोगे और जितने भी घाव मुझे लगेंगे वो तुम सबके ऊपर आएंगे। फिर हम देखते हैं उसके पैरों के नीचे शेडो जाती है और इन सब के ऊपर आने लगती है और ये लोग चमकने लगते हैं और ये बहुत ज्यादा खुश होता है और मन में बोलता है मैं फील कर सकता हूँ मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर आ रही है, क्या शेडो एक काम कर गई, मैंने सोचा नहीं था ये इतना सिंपल होगा, मैं तो एक जीनियस हूँ, मुझे जल्दी से गुड न्यूज मदर को बतानी होगी। फिर ये बोलता है मदर। फिर हम देखते हैं अचानक उसके पैर में कुछ होता है और वो जमीन पे गिर जाता है और मन में बोलता है क्या मैं अपने पैर क्यों नहीं हिला पा रहा, क्या है कोई साइड इफेक्ट है शेडो ओथ का, लेकिन मदर ने तो कुछ भी नहीं बताया था इसके बारे में। फिर रोते हुए चिल्लाता है मदर मेरी मदद करो। फिर एमसी उसको पीछे से बोलता है तुम सच में कायर हो जो सिर्फ एक ही चीज जानता है अपनी मदर के पीछे छुपना, लेकिन ये कितना बुरा हुआ तुमको डिस्टर्ब ना हो शेडो ओथ लेते समय, इसलिए तुम्हारी मदर यहाँ पर साउंड बैरियर लगा के गई है, चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ कोई भी तुम्हें सुन नहीं पाएगा। फिर वो उसके पीछे तलवार लेके खड़ा होता है और बहुत क्रीपी तरीके से इसको देख रहा होता है और ये बोलता है सेल कूपर तुम यहाँ पर कैसा है और तुम्हें कैसे पता है शेडो ओथ के बारे में। फिर एमसी बोलता है ओ क्या तुम्हें डर लग रहा है, सिर्फ ये भी नहीं मुझे और भी चीजें पता है, अगर मुझे शेडो ओथ को रिवर्स करना है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगे। फिर वो अपनी तलवार लेता है और जमीन में घुसा देता है और फिर वो बहुत तेज चिल्लाता है और बोलता है मेरा दिल तो बहुत तेज दुख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से रोको। फिर एमसी बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या करने वाला हूँ। फिर एमसी ने बोलता है मैंने अपनी पिछली लाइफ में प्राइस पे करा था अपनी जिंदगी को बचाने के लिए और जो सब कुछ मेरा है वो सब वापस लेने के लिए, और इस लाइफ में बस मैं तो फेवर रिटर्न कर रहा हूँ। फिर उधर से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। फिर ये पीछे मुड़ के देखती है। फिर बाजू में लोग होते हैं वो बोलते हैं मैडम जो इस पे लगाया था वो टूट चुका है। फिर ये बोलती है एलेन। फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं, रात हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो बैठा होता है और बटलर बोलता है मैडम यंग मास्टर की बॉडी ठीक है और ये वहाँ पर इसलिए बेहोश हो गए थे क्योंकि इनने बहुत ज्यादा मैजिक पावर यूज कर ली थी और जो साउंड प्रूफ बैरियर ब्रोक हुआ था क्योंकि उनमें से एक सर्वेंट जो स्पेल कास्ट कर रहे थे वो थोड़े समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था और मैंने उस आदमी को एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया है। मैं समझ गई, अब उसकी लाश को कुत्तों के सामने फेंक दो। फिर ये बोलता है ठीक है, लेकिन मैडम यंग मास्टर को देख के ऐसा लग रहा है यंग मास्टर के ऊपर इसका असर हुआ है और वैसे भी ये यंग है, इस तरीके का काम इनने पहले कभी किया नहीं है। फिर ये मन में सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ हुआ है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। फिर उसकी मदर उसके सर पे हाथ रखती है और बोलती है हेलेन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो शेडो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो वीक के ऊपर प्रे करता है और जो तुमने काम किया है वो यही है। फिर वो उसका हाथ हटाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, मैं कूपर फैमिली का फ्यूचर हेड हूँ और जितने भी क्रीचर हैं वो पैदा हुए हैं अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करने के लिए, मैंने सही कहा ना मदर। फिर वो उसको गले लगाती है और हंसते हुए बोलती है जैसा सोचा था तुम मेरे बेटे हो, अब तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए और हिचकिचाना नहीं, अपनी मदर से तुम कुछ भी मांग सकते हो। फिर ये बोलता है मदर तो सबसे बेस्ट है। फिर हम देखते हैं एमसी बाहर खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए बोलता है क्या मजबूत रिश्ता है मदर और सन का, लेकिन कितना बुरा हुआ आज और इस वक्त से जितने भी कूपर फैमिली में शेडो हैं वो मेरे शेडो बन चुके हैं। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने जब फैमिली के लिए बैटल लड़ी थी तो मुझे एक ब्लड मैजिक इंडेक्स मिली थी जिसके अंदर शेडो ओथ के बारे में बताया गया था और मैंने वो फैमिली को प्रेजेंट किया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था मैं पहले से सेक्रीफाइस बन चुका हूँ इस फैमिली का। और किस्मत से मैंने उसके बारे में पढ़ा और जो भी उस बुक में लिखा हुआ था उन सबको कंबाइन करके जितना ही मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने वापस लेने का सोचा था मेरी पिछली जिंदगी में, लेकिन अब इस समय मुझे अब थोड़ा सा ब्लड चाहिए इसको रिवर्स करने के लिए, जिससे मैं शेडो ओथ को यूज करके एलेन और मेरी पोजीशन को चेंज कर सकूं और भले ही जो 3 साल का अभी मैं हूँ
वो बहुत ज़्यादा वीक है और उन सबको अभी मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ताकतवर बनना होगा। और जो फर्स्ट स्टेप है ताकतवर बनने का, फ्लेमिंग क्लिफ, ये कूपर फैमिली का टेस्टिंग ग्राउंड है और ये कूपर फैमिली के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे शेडोज को लाया जाता है फैमिली के लिए, खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए, और सहते हैं ईगल्स के ग्रुप को दिन और रात में। और कूपर फैमिली यहाँ पे बच्चों के ग्रुप को भेजते हैं 10 साल और उससे भी नीचे इस फ्लेमिंग क्लिफ में, और ये ऑर्डर करते हैं उन्हें थॉर्न्स की तरफ जाना है। और वो ईगल्स को कमांड करते हैं इनके खून के पीछे जाने के लिए, भले उनकी आखिरी सांस क्यों ना बची हो, और इनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो गिव अप करें जब तक आखिरी शेडो पीक तक ना पहुंच जाए और जब तक उसको ईगल ग्रिफिन की ब्लेसिंग ना मिल जाए और वो ऐसी बॉडी रिसीव करें जिससे उन्हें चोट ना लगे, भले उनके ऊपर कितना भी अटैक करें। फिर ये बोलता है तुम सबके पास सिर्फ 3 दिन है, भले तुम कोई सा भी मेथड यूज करो, और तुम्हें सिर्फ इस स्टेज पे एक ही चीज करना है, और वो है तुम्हें पीक तक पहुंचना है, वो भी जिंदा। और हमें इसका नाम दिखाते हैं एनोस वोल्कर, शेडो ट्रेनिंग ऑफिसर। और फिर वो बोलता है और ऑफ कोर्स तुम्हें एक चीज और नहीं भूलनी है, 3 दिन के बाद ये जगह तुम्हारे लिए डेथ सेंटेंस बन जाएगी। चलो फिर शेडो तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए स्टार्ट करो। फिर हम देखते हैं सब लोग भागने लगते हैं। फिर वो देखता है, फिर हम देखते हैं एमसी सीटें बजाते हुए आराम से चल के जाता है। फिर वो आदमी बोलता है ये बच्चा तो सच में बहुत ज्यादा शांत है। फिर हम देखते हैं वो दूसरे रास्ते से जाता है और बाकी सब दूसरे रास्ते से, और ये बोलते हैं ये तो सोल कूपर है, नाजायज बेटा जिसने यंग मास्टर की बातें मान ली है कल। फिर दूसरा आदमी बोलता है अच्छा तो ये है। फिर हम देखते हैं वो पहाड़ पे चढ़ रहा होता है। फिर ये लोग देख के हंसते हैं और बोलते हैं इसने सीधा रास्ता नहीं चुना, बल्कि ये ऊपर चढ़ रहा है, वो भी अपने हाथों से, और ये पक्का जमीन पे गिरेगा उधर से, और ये आधा रास्ता ही पार नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है ये तो बिल्कुल पागल है, क्या हम लोग वहां नहीं जाएंगे उसकी लाश को उठाने के लिए। फिर ये दूसरा आदमी बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को अचानक से एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया है और अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर हम देखते हैं ऊपर से एक ईगल उड़ के आता है और ये बच्चे लोग चिल्ला रहे होते हैं ये क्या चीज है, जरा रुको ये तो ईगल है, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं एमसी वहाँ पे देखता है, फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो ईगल रहता है और सारे बच्चे यहाँ पे मरे पड़े रहते हैं और ये गुस्से में देख रहा होता है। फिर ये बोलता है इसने यंग मास्टर को कल बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, चलो अब हमारे पास सही टाइम है इसको रिमूव करने के लिए, और ये सीधा ग्रिफिन के पास जाएगा। फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाता है और बोलता है चलो अब यंग मास्टर को खुश करते हैं। फिर इसका धनुष इसके बाजू से जाता है, फिर ये देख लेता है कौन, फिर वो एमसी की तरफ हमला करने के लिए आता है, तुम बेवकूफ इंसान। फिर एमसी ने बोलता है बेवकूफ और मरना यही मुझे चाहिए, और ये उस पर हमला करता है। फिर एमसी वहां से हट जाता है और सीधा उसके ऊपर आ जाता है, और मरना बोलता है मेरे पास पिछली जिंदगी का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि मैं कैसे पीक पर बहुत जल्दी जा सकता हूँ और मैं ग्रिफिन की ब्लेसिंग को ले सकूँ। फिर वो अपनी तलवार ऊपर करता है, इसके लिए मुझे इसे टेम करना होगा। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले मिलते हैं अगले पार्ट में।